जय श्री महाकाल। राधे राधे सभी को। और राधे राधे। राधे राधे। अ, जय आज श्री महाकाल। जय कल्पना श्री जी। महाकाल, जय श्री महाकाल। मेरा नाम कल्पना शेखर जोशी और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और रेमेडी एक्सपर्ट। और आज मैं जिस विषय पे यहाँ पर बैठी हूँ आप सबके सामने, वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोई एक, हम देखा जाए तो ये कोई अभी की नहीं है, ये आधुनिक उस पे है। पूरा जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिसमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे ग्रह नक्षत्रों को रख के जो भी बातें हमारे को समझाई थी या हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, उसी का कॉम्बिनेशन लेके मैंने आधुनिक प्लस मॉडर्न उसका लेके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और ये हमें जो ज्ञान का भंडार वीरेंद्र बड़ोला सर हैं, हमारे गुरु जी हैं, जिन्होंने 32 ईयर्स से अपना पूरा गहन अध्ययन किया है इस पे, और उसमें इसमें मास्टरी ली हुई है। माने लाल किताब पे उन्होंने इतनी मास्टरी ली हुई है कि आप आंख बंद करके उनसे अगर कुछ बात पे भी पूछोगे ना, तो आपको ऐसी रेमेडी बताएंगे जो किसी के पास में भी नहीं हो। और वो एकदम सटीक उसका उपाय रहता है उनके पास में कि भाई ये चीज है तो उसका चीज का ये उपाय है। तो वो आपको उसका पूरा गहन अध्ययन करके हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स बनाया है, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे रूटीन, उसके अंदर रूटीन में मतलब आपके अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, या आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या आज सुबह ही मेरे पास में एक, हमारे ही कल जो वेबिनार किया हुआ था हमने, तो एक स्टूडेंट का मैसेज आया और फोन भी आया साथ में कि मैम मेरा 3 साल से ना, मैंने 3 बार ऑपरेट हो चुका है आंख का, और फिर से मुझे वही राइट एंड आंखों में आ रहा है। तो आज हम उनका भी बात करेंगे। गुरुजी से मैंने बात की तो गुरुजी बोले कि आज उन्हीं का कुंडली का विश्लेषण होगा, ताकि उनका समझ में आए कि भाई उनको प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। जैसे सूर्य और चंद्र है, साथ में अगर बैठ जाए तो कौन सा हमको रोग हो सकता है, या अगर सूर्य हमारे छठे बैठा हुआ है या गुरु हमारे छठे भाव में बैठा है, जैसे डायबिटीज हो जाती है गुरु, तो कैसे प्रिकॉशन लिया जा सकता है एक छोटी छोटी रेमेडीज के तौर पे होगा। और गुरु जी ने अपने मैंने इतना गहन अध्ययन करने के बाद में उन्होंने अपनी खुद की एक बुक लिखी हुई है लाल किताब पे, जिसको एक आम मैंने, लाल किताब जिन्होंने लिखी हुई थी उन्होंने तो वो पूरा उर्दू श्लोक, उर्दू के उसमें लिखी हुई थी पंक्तियों में, और उसको कैसे सरल भाव में, माने एक आम इंसान कैसे हिंदी पढ़ लेता है, तो उसके हिसाब से पूरा आप अच्छी तरीके से समझ के कि कैसे हम उसका रेमेडीज कर सकते हैं, कैसे हम उसका ना उपाय कर सकते हैं। और छोटे छोटे उपाय से आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, चाहे वो आप अपने जीवन में लाए, या अपने परिवार के जीवन में लाए, अपने बच्चों के जीवन में लाए, या अपने फ्रेंड सर्कल में लाए, या अपने क्लाइंट के लाए। तो इसलिए छोटी सी ये जो रेमेडीज है, आज हमारे साथ में वीरेंद्र बड़ोला सर हैं यहाँ पर। और मैं चाहूंगी सर आप सबको बताइए कि कैसे सबके जीवन में और भी खुशहाली आ सकती है छोटे छोटे उपाय करके। तो इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए मैं सर को आमंत्रित करती हूँ हमारे परिवार में कि सर आइए। सबका म्यूट करवा दीजिए प्लीज, बीच बीच में कोई हाँ हाँ, और मैं भी दिखता है और नहीं, आवाज आ एक्चुअली क्या सब लोग प्लीज अपने आप ही म्यूट करेंगे ना तो ज्यादा बेटर। अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना होगा तो फिर बाद में आपको हैंड रेज करके करना पड़ेगा। ठीक है, मैं म्यूट कर देती हूँ सब। जय श्री महाकाल। जय माता दी। सर एक मिनट। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। जय जय माता दी। जय जय श्री माता महाकाल जय गुरु माता। जय जी। श्री महाकाल गुरु जी। आपका जय जय बहुत श्री बहुत महाकाल स्वागत है। गुरु जी। जय राधे श्री राधे। महाकाल। जय राधे माता राधे दी। सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबको जय श्री महाकाल। हाँ सर, माता ये हमारा दूसरा वेबिनार है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। कल भी हुआ था, पर बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि नहीं फिर से वेबिनार होना चाहिए, तो इसलिए सर आज फिर से हम वेबिनार कर रहे हैं। जी गुरु जी चलिए। सर। कल ज्वाइन ही नहीं कर पाई, मैंने काफी कोशिश की थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, पिन कोड ठीक नहीं था, क्या था, ज्वाइन नहीं कल कर वो पाई। लिंक में कोई दिक्कत आ गई थी, काफी स्टूडेंट रह गए थे, इसीलिए आज रखा है दोबारा। जब सबने कहा कि दोबारा रख दीजिए। हाँ जी सर, गुरु मुझे भी जी। कल ऐसा ही हुआ था ना, ये लिंक ज्वाइन हुई। अच्छा, ठीक है। आप आज सब आज है ना उस सब चीज का कसर निकाल लीजिएगा। और ये जो चीज गुरु जी आपको ज्ञान का भंडार दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं उसको एब्जॉर्व कीजिए, और आप लीजिए सर। सर कंटिन्यू कीजिए। आप सब कुशल मंगल होंगे। ठीक है। माता रानी सुख रखे। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि स्टार विजन पे जितने भी लोग जुड़े हैं आज, मेरे भाई बहन, सबका मेरे हार्दिक दिल से
स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने इतना कीमती समय दिया हमें, बहुत बड़ी बात है समय निकालना। और हम भी आपको निराश नहीं करेंगे, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाना है, देंगे आपको ऐसा। कई चीजें ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें वेबिनार में जब आप लोग जुड़ते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं कि अरे ऐसा भी होता है, अरे ऐसा भी होता है। मेरे वेबिनार में कई बार पीछे लाल किताब के हमने बेसिक का किया, सुपर 30 का किया, कई किए हैं। तो लोग ताजुब मानते हैं, मैंने कहा ऐसा है घर में ये होता है, तो ताजुब मानते हैं कई लोग उन चीजों को। तो ये सब ज्ञान यहीं से हमने भी यहीं से प्राप्त किया। माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता, हमने भी सब यहीं सीखा, अपने गुरुजनों से सीखा है, कुछ किताबें पढ़ पढ़ के सीखा है कि कहाँ क्या होता है, किस तरीके से होता है ना। तो आज हम ये एक छोटा सा वेबिनार है हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। और बीमारियां क्यों आती हैं, बीमारियां कैसे आती हैं, जब कुंडली में क्या क्या ग्रह कैसे होंगे, ये सारी चीजें इस कोर्स में आप सीख सकते हैं। ठीक है ना। वो कोर्स भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। जो एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, लोगों उनके पास क्लाइंट्स भी आते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा आपके पास एक चीज यानी कि ऐसी हो जाएगी कि जो आपको यानी कि उससे जोड़ देगी एस्ट्रोलॉजी से आपको। और बढ़िया कि यार वो वाले एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो बीमारी तक बता देते हैं कौन सी है क्या है, उसका रेमेडी भी है, उपाय भी है, सब चीजें हैं यानी कि। तो ये शुरू करते हैं, चलिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शरीर की रचना कैसे होती है ना। हमारे शरीर की रचना, नहीं वो निकाल दो ना 8,500। आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। अब सुनिए आप, सबसे पहले शरीर की रचना। ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारा शरीर है, इसकी रचना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना है। और ये शरीर यही यानी कि इसी धरती में समा जाता है ना। अब ये 5 तत्व, 12 राशियां और 12 ही कुंडली के भाव और 9 ग्रह। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, कल हमने थोड़ा सा दिखाया था इधर। तो सबसे पहले आप ये बना लीजिए एक तालिका। ये क्रम संख्या है, ये भाव है। भाव घर को बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं, खाना भी बोलते हैं। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, भाव नंबर 1, भाव नंबर 2। भाव नंबर 1 में कौन सी राशि आएगी? मेष। शरीर के अंग, रोग कौन कौन से आएंगे, आने के चांसेस होंगे, ये बना लीजिए, फिर मैं आपको तालिका समझाता हूँ। बन गया? हेलो।
जी गुरुजी बना लिया। बना लिया। अब लिखिए क्रम संख्या नंबर 1, भाव नंबर 1। राशि आ गई मेष। शरीर के अंग सिर, मस्तिष्क, जिसे ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, मस्तिष्क आ गया। और पहला घर क्या है? स्वयं का। हम स्वयं को देखते हैं तो पूरा संपूर्ण शरीर इससे देखा जाएगा। रोग क्या क्या देता है ये? सिर दर्द, मस्तिष्क के रोग, ट्यूमर, और जैसे कहते हैं इसके दिमाग में सूजन आ गई है, सूजन, ये रोग ये देता है। पहला घर मंगल का। मेष के स्वामी मंगल, तो मंगल से ही सिर दर्द की स्थिति पैदा होती है, ब्रेन हेमरेज। ठीक है ना? ये चीजें ये देगा। अब आप लिखिए दूसरा, 2 नंबर, द्वितीय भाव, यानी दूसरी राशि। दूसरी राशि हो गई हमारी वृषभ। ये हमारे शुक्र देव की राशि है। शुक्र देव क्या देते हैं? सुंदरता। तो शरीर के अंग हो गए चेहरा, मुख, दायां नेत्र यानी राइट साइड की आई, थ्रोट गला, और गर्दन। दूसरे ये अंग देखेंगे। और रोग इसके हैं गले का कैंसर, गले का कैंसर और नेत्र रोग। अब तीसरी है, ठीक है? अब लिखिए पर तृतीय भाव, तीसरी राशि, इससे देखेंगे भुजा, आर्म्स, दायां कान, हाथ, श्वास की नली, जिससे हम सांस लेते हैं, वो नली, नस। रोग ये देते हैं चोट और सांस की बीमारी और अस्थि। ठीक है? ये नंबर तीसरी 4। राशि कौन सी, कर्क है ना? हाँ जी। तीसरी राशि कर्क है ना? हाँ, तीसरी मिथुन है, मिथुन। चौथी कर्क आएगी अब। अब लिखिए 4 नंबर, मिथुन के स्वामी कौन है जी? बुध। बुध थैंक यू। तीसरी तीसरी राशि, छठी राशि बुध की होती है। मिथुन राशि, कन्या राशि, है ना? चलिए, चतुर्थ भाव, शरीर के अंग हो गए फेफड़े, वक्षस्थल, छाती और स्तन, जहां से माता का दूध मिलता है हमें। इसके रोग हैं दमा, टीबी और ब्रेस्ट का कैंसर और छाती का कैंसर। हो गया? राइट।
अब आ जाइए 5 नंबर। पांचवा भाव, पांचवा भाव सिंह राशि का। इसके स्वामी सूर्य होते हैं। शरीर के रंग, शरीर के अंग हो गए, हृदय हो गया, हार्ट। पेट का ऊपरी भाग, नाभि से ऊपर ऊपर। रोग इसके हैं हृदय घात, यानी हार्ट अटैक। पेट में किसी के रसोली जो हो जाती है, पेट में फोड़ा जो हो जाता है, पेट से रिलेटेड बीमारी अल्सर जो हो जाती है, वो सब इसी से देखा जाता है। ठीक है, अब लिख लीजिए 6 नंबर। छठी राशि कन्या। छठी राशि कन्या, है ना? गुरु जी, जो स्टूडेंट का भी जो दिया था वो वाले कुंडली का कर रहे हैं? है क्या? जो अजमेर वाले बंदा है उनकी उसकी कुंडली की विश्लेषण कर रहे हैं? हाँ। अभी करेंगे, जरा ये करा दूं पूरा 12 घर। ओके ओके गुरु जी, ओके। फिर कराते हैं, ठीक है। चलो, अब कहाँ थे हम? छठे घर पे। पांच छठा घर छठा घर। कन्या राशि। कन्या राशि, आते शरीर के अंग, आंत, अतड़ियां भी लिख सकते हो। और नाभि के नीचे जो पेट होता है, पेट का निचला हिस्सा, मल मूत्र का स्थान, ये आंतों का सिकुड़ना, जैसे बोलते हैं कि आंतों में आपके पानी भर गया है, ये रोग इससे रिलेटेड है, छठे घर से। छठा घर होता ही रोग ऋण शत्रु का है। सातवें पे आ जाइए, सप्तम। सप्तम भाव प्राइवेट पार्ट, लैंगिक, हिंदी में बोलते हैं लैंगिक। वो क्या लैंगिक होता है? लैंगिक अंग, यानी लिंग देखा जाता है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मेल है या फीमेल है। ठीक है। गुर्दे, महिलाओं का गर्भाशय, यूट्रस। योनि एवं यूरिन ब्लैडर जो होता है, मूत्राशय। ये सारी चीजें शरीर के अंग 7वें घर से देखेंगे। और रोग हैं इसके, गुर्दे के रोग, किडनी जिसे बोलते हैं। छोटी माता नोट नहीं कर रही हो? सर, लिख दी हूँ ना कल। अच्छा, ठीक 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 जो ठीक। न्यू वाला होगा लिखूंगी वो। जय हाँ श्री हाँ महाकाल हाँ, सर। जय श्री महाकाल, खुश रहिए बेटा। जैनेन्द्रिय रोग, जैनेन्द्रिय रोग में होते हैं जो लेडीज के गायनीलॉजिस्ट देखती हैं, है ना, लेडीज के जो रोग होते हैं। इसमें जैसे 5 डेज वाली प्रॉब्लम में कोई दिक्कत हो, या यूटरस में प्रॉब्लम हो, या फिर जैसे कई लोगों के
यूट्रस में सूजन आ जाती है और बच्चों की उत्पन्न होने में दिक्कतें होती हैं, तो उसे बोलते हैं जनेंद्रिय रोग, है ना। गायनिकोलॉजिकल डिसीज, है ना। चलिए, अब लिखिए अष्टम, आठवां घर, आठवीं राशि वृश्चिक, ये भी मंगल की राशि है। ये भी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड देखते हैं, जैसे अंडकोश हैं, वृषण कोश हैं, और रोग होते हैं लैंगिक सहवर्ती रोग। सातवां तो यानी कि इनपुट देखा जाता है, और आठवें से आउटपुट, बाहर के रोग देखे जाएंगे, यानी उस जगह के। नाइन्थ हाउस लिखिए, नवीं राशि धनु, गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। शरीर के अंग, बायां कान, लेफ्ट साइड का ईयर, बायां कान। रुको 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 रुको, नवम भाव, मैं और ही कुछ याद आ गया। नवम भाव धनु, बृहस्पति गुरुदेव इसके वो हैं स्वामी। कमर, कमर, नितंब, कमर से रिलेटेड ये जो चीजें हैं, जहां हमारी किडनी है साइडों पे, ठीक है। और जांघें, हिप्स, ये शरीर के अंग हो गए। इससे हम देख रोग होंगे तो रीढ़ की हड्डी के रोग, कूल्हे का जाम होना, कूल्हे में दर्द की स्थिति, कुछ भी हो सकती है, ये रोग देखे जाते हैं इससे, ठीक है। अब 10वें घर में आ जाइए, दसम भाव, मकर राशि, शनिदेव की। ये हमारे हिप्स से लेके घुटने तक जो हमारा एरिया है, ये उसको प्रभावित करते हैं। जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, तो शनिदेव इसको देखते हैं। पूजा, आप नोट नहीं कर रही हो? तो कल करा था ना, जो यहाँ पे अच्छा, लग रहा है कुछ ठीक, एक्स्ट्रा है वहां लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक। अब रोग ये है, हड्डी का टूटना या जोड़ों का दर्द, है ना, घुटनों में दर्द रहना, ये इसके रोग हैं 10वें घर के। अब आप आ जाइए 11th हाउस, एकादश, इसके स्वामी भी शनि है, कुंभ राशि है। लेफ्ट साइड का ईयर, बायां कान, बायां कान, घुटनों से नीचे नीचे, पैर से ऊपर जो हिस्सा है हमारा, पिंडलियां, यानी घुटनों से पैरों तक जो टांग का हिस्सा है, वो ये प्रभावित करता है। इसके रोग हैं पिंडलियों में दर्द, घुटने का कैंसर। एक बीमारी होती है, शायद आप लोगों में कुछ लोगों को पता भी हो, कील पांव, एक बीमारी बिहार में बहुत होती है। उधर एक मच्छर होता है तो पैर इतने मोटा हो जाता है, वो सूजन नहीं उतरती कई लोगों के। सर वो हाथी पे, फाइलेरिया बोलते हैं, फाइलेरिया। हाँ हाँ, फाइलेरिया, थाली पांव भी बोलते हैं उसे, है ना। हाँ। हाँ, थाली पांव नहीं, फील एलिफेंट पांव, डिजीज, फील पांव। एलिफेंट डिजीज भी बोलते हैं उसको। जी जी, हाँ, उसकी इंग्लिश है चलिए। एलिफेंट सर। अब लिखिए 12वां घर, द्वादश भाव,
ये राशि गुरुदेव की है, मीन राशि है। लेफ्ट साइड की आई, बायां नेत्र, पैर, तलवे, टखने, एड़ियां, ये तो शरीर के अंग हो गए आपके, है ना। और रोग है इसके, पैर में चोट लगना, हड्डी का टूटना, अब रोग दो प्रकार के होते हैं, है ना। अब दो प्रकार के कौन कौन से रोग हैं। एक रोग तो ऐसा हो गया कि आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरी कमर में दर्द है, रात तकिया टेढ़ा हो गया, मेरी गर्दन में दर्द हो गया, बुखार हो गया। तो ये सब चीजें आनी जानी है। लेकिन बुखार अगर लंबा होगा, अगर अश्वनी नक्षत्र में कोई चल रहा है, और तो जातक को मान लिया बुखार होता है, तो बुखार कम से कम 20-25 दिन ले जाता है। जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, तो वो केतु के कारण होता है, अश्वनी नक्षत्र के कारण होता है। दूसरा, जो कष्टकारी रोग है, अब इनकी अवधि लंबी होती है, ये लॉन्ग टाइम के लिए आते हैं, माता रानी ना करे किसी को। हृदय रोग, अक्षय रोग, अक्षय बोलते हैं फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई किसी को, छाती से रिलेटेड हो गई, है ना, टीबी। तो ये लंबा हो जाता है। कैंसर रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, मधुमेह हो गई, शुगर, पागलपन का रोग हो गया, और महिलाओं के जैनेंद्रिय रोग। कई महिलाओं को बहुत लंबी बीमारी होती है, हमने भी देखा है कई उसमें कि 15-15 10 दिन में यानी कि वो 5 डेज वाली प्रॉब्लम आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। और बल्कि मेरे पे 2-3 केस ऐसे आए हैं जिनमें वो बताती हैं कि पीसेस आते थे, कलेजी जैसे पीस बड़े बड़े। तो माता रानी ना करे ऐसा किसी भी लेडी के साथ। तो ये हमारे यानी कि मासिक धर्म से संबंधी रोग बोलते हैं हम इन्हें। नंबर 2, कई स्त्रियां मूर्छा रोग होता है उन्हें, एकदम बेहोश हो जाती हैं। तो ये सब लंबे रोग होते हैं। अब उसी चीज में कई बीमारियां ऐसी हैं जो परिवार से मिलती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, जेनेटिक। मेरी दादी को शुगर था, फिर मेरे दादा वो मेरे फादर साहब को हुआ, फिर उसे हुआ, ऐसे लोग बताते हैं। या फिर और कई जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो जनरेशन में फैलता है, जनरेशन में आगे बढ़ता है। अब इनडायरेक्ट में यानी जिन्हें हम अप्रत्यक्ष रोग कहेंगे। अब इसका कारण क्या है कि जो ग्रह कुंडली में अशुभ भाव में बैठे हैं और नीच का प्रभाव दे रहे हैं, तो हमें वो ग्रह कैच करने हैं। सबसे पहले जब हम कोई हमारे पास कोई मरीज आया कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आपका क्लाइंट आया, तो आपने उसकी कुंडली में देखना है इसके ग्रह कौन कौन से अशुभ हैं कुंडली में। फिर आपने देखना है कि नीच प्रभाव कौन सा ग्रह दे रहा है इन्हें। फिर ये देखना है कि
दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कौन से ग्रह की चल रही है। जो ग्रह कुंडली में नीच होगा, दुष्प्रभाव दे रहा होगा, अशुभ भाव में बैठा होगा, जब उसकी दशा, अंतर्दशा, पर्यंतर दशा आएगी, तो आप, मैं लिख के दे सकता हूं 101%। या फिर गोचर में और लाल किताब में जैसे हम वर्षफल बनाते हैं, तो वो ग्रह पीड़ित कर रहा होगा, तो उसी ग्रह का हमने रेमेडी देनी है, उपाय कराना है, तो जातक स्वास्थ्य लाभ ले लेगा। अभी मैंने बताया था मेरा 4th हाउस में केतु है, ठीक है। 9 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन था। नवंबर महीने से मेरी कमर में अचानक दर्द शुरू हुआ। वर्षफल में चौथे घर में केतु देव आ गए। मैं जब लाल किताब पढ़ाता हूँ, कई बार ये कहता हूँ कि जो आपका अशुभ ग्रह है, अगर वो वर्षफल में उसी घर में आ गया, आ जाएगा, तो उस साल आपको सावधान रहना है, वो जरूर प्रॉब्लम करेगा। तो अब क्या, मैंने प्रैक्टिकल अपने ऊपर ही देखा है। मेरे मित्र हैं एक डॉक्टर साहब, मैं इंग्लिश मेडिसिन नहीं खाता हूँ। उन्होंने कहा 2 खुराक खा लो, क्या हो रहा है, ये हो रहा। मैंने ले ली, 2 दिन ठीक रहा, तीसरे दिन उससे भी ज्यादा दर्द हो गया। और कमाल ये था कि कभी वो दर्द मेरे इधर आ जाता था, और कभी इधर राइट में, कभी लेफ्ट में, और कभी यहीं होता था बीच में बहुत तेज। और ऐसा होता था कि जैसे कोई चुभा रहा हो कुछ। बहुत परेशान हुआ। अब मेरे घर में सब लोग उपाय करते हैं अपने लाल किताब। अब गुरु माता का डांट भी खानी पड़ी। कहने लगे कि वो आपने वो किया अपना नींबू वाला उपाय। मैंने कहा 1 बार किया। तो कह रहे और करो। अगले दिन थर्सडे था, फिर मैं गया, अपना नींबू वाला उपाय किया लाल किताब का। कल भी मैं संडे में फिर करके आया हूं। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इनका, यानी कि दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, या फिर वर्ष फल में उसी घर में आ गया जहां वो अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो समझ लो उसे डबल पावर मिल गई है। ठीक है ना। तो अब इसके लिए, यानी कि फिर अब आपके पास मान लिया कोई कुंडली आई है किसी की, तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब है, जो मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले कुंडली के अशुभ ग्रह एक तरफ लिख लो। कौन से? इसमें आप वैदिक भी यूज कर सकते हो, जो वक्री हैं। वक्री ग्रह कौन कौन से हैं, अस्त ग्रह कौन कौन से हैं, इससे लाल किताब में हम ये चीज नहीं देखते हैं, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप जोड़ सकते हो इस चीज को, और आप पहुंच जाओगे वहां तक। अब जो रोग, यानी कि आप ये देखिए कि माता के गर्भ से ही आए हैं। जैसे किसी बच्चे को नजर नहीं आता, अंधापन होता है, या पोलियो की शिकायत है, या उसका हाथ काम नहीं करता है, तो वो चीजें, वो तो खैर असंभव है। लेकिन जो अपने जीवन में है, जो हम अपने कर्मों से खराब करते हैं अपने शरीर को, जैसे कोई आदमी बोलते हैं भाई शराब छोड़ दे, छोड़ दे, क्यों शरीर का नाश कर रहा है। तो जब किडनी पे इफेक्ट आता है, तो तब वो जागता है कि यार यार ये गलत चीज है, नहीं पीनी चाहिए। नंबर 2, जो हमारे ग्रह गलत बैठे हैं, जो वो रोग दे रहे हैं, तो उनसे भी देखा जाता है, तो उन्हें हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन वो कंट्रोल में आ जाएगा। अब जैसे बारिश हो रही है, छाता ले लिया, छाते से तो अब हाथ पैर तो गीले हो ही जाते हैं। तो वही वाली स्थिति रेमेडी की भी होती है, कि हम, कोई भगवान तो है नहीं कि छड़ी लगाई और आदमी ठीक हो गया, लेकिन दुष्प्रभाव यानी कि कुंडली का कम हो जाता है, रोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तो ये स्थिति बनती है। अब कल्पना जी जरा वो बताओ। हेलो। जी गुरु जी, क्या बताएं?
वो गौरी शंकर जी हैं क्लास में? हाँ है। हाँ जी। सर जय माता दी सर। जय राधे माता राधे। दी जय। राधे राधे, खुश एक रहिए। मिनट ना, गौरी शंकर जी जी। हैंड राइज करेंगे आप अपना? गौरी शंकर हाँ जी। सही मैं नहीं मैं सामने आ गया मैम। मैं नहीं नहीं, देख पा हाँ रहा हूँ, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर मैं बता, मेरा रुकिए पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप बताइए। जी होगा। ठीक। ठीक है। ठीक है। जी सर। हाँ सर। सब लोग इधर ध्यान देंगे बोर्ड पे। गौरी शंकर जी, कुछ कुंडली की जानकारी है हाँ सर थोड़ा बहुत है हल्का फुल्का। आपकी? आपकी पता है कौन से लगन की कुंडली है? मेष लगन की कुंडली है आपकी। मेष लगन की कुंडली है सर। है ना? सर पहले घर में आपके गुरुदेव बैठे हैं बृहस्पति। जी तीसरे घर में राहु उच्च के। जी पांचवें घर में मंगल। जी छठे घर में शुक्र। जी सातवें घर में सूर्य। जी आठवें घर में बुध। जी नाइन्थ हाउस में चंद्र केतु। जी चंद्र ग्रहण बन गया। जी। और 10वें, सॉरी, 11 में शनि। 11वें में शनि आ गया। जी ठीक है। जी अरे इसकी बैटरी गई, चलो चल जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है? मेरा तो सर ए पॉजिटिव है ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है ना? जी जी तीसरे घर में राहु उच्च के। मेडिकल लाइन से जी। कौन जुड़ा आपके परिवार में? सर कोई नहीं जुड़ा हमारे परिवार में दूर दूर तक। कोई नहीं? कोई बड़े नहीं बुजुर्ग कोई दवाई दुवाई ना, बांटते थे? नहीं सर कोई कोई नहीं तो नहीं नहीं सर। चलिए कोई नहीं। और गृहस्थ का क्या हाल है, मैरिज लाइफ का? ठीक है सर वो तो कोई लगभग दिक्कत? ठीक है। कोई कोर्ट नहीं केस चला था पहले? नहीं कभी नहीं चला सर। अच्छा ठीक है। आप कहाँ फ्लैट में रहते हैं या मकान है, घर है नीचे? खुद का आवास है। अच्छा, ऊपर की मंजिल में रहते हैं? नहीं हम नीचे की में रहते हैं पूरा मकान ही हमारा है। गुरुजी अच्छा। इनकी कुंडली का है ना, दो, इनका थोड़ा सा दो डाउट है आता सर है। मेरे। हाँ, कि भाई एक मेरा अच्छा। डाउट था सर। मैं कह रहा हूँ सर मेरे क्या है एक मेरे मीन लगन की कुंडली भी बीच में चली थी वो काफी हद तक थी। मेरे हाँ, उसमें 4:17 का बर्थ है। अच्छा। इसमें है तो 4:35 उसमें है 4:17 शाम को। हाँ, ये फर्क है सर। मैंने तो 3 कुंडली बनाई, यही आ रही है। ये 4:26 की कुंडली है, 16:26 की है ये। अच्छा सर। हाँ ठीक है। अब सर इसमें सबसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं बता रहा हूँ आप। हमारा जी हल मिल गया ना? जी चक्कर ये है, हमारा हल मिल गया। आपकी कुंडली का जो हमने देखना था वो हमें हम्म मिल गया इसमें। ठीक है। सर जी अब सबसे पहले तो मैं आपको
जब चंद्र पीड़ित होता है कुंडली में तो आंखों की प्रॉब्लम देता है। यहाँ चंद्र पीड़ित हो रहा है, चंद्र केतु के साथ है, ग्रहण योग जी बना हुआ है। एक तो ग्रहण का उपाय आपको अभी जल्दी करना है, फिर फरवरी जी में ग्रहण आ रहा है, फिर फरवरी में जी आप कर दीजिए, मैं डेट बता दूंगा आपको। ठीक है। जी नंबर 2, जी जब लग्नेश लग्नेश 2, हम्म 6, हम्म 8 और 12 में आता है तो जी तब आंखों की प्रॉब्लम होगी आपको। अब आपका लग्नेश भी नहीं आया, मंगल नहीं है, मंगल 5वें जी में, आपका 6 में नहीं है। उस कुंडली नहीं में 6 में था क्या, 4:35 वाली में? नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये 4:35 वाली है सर मेरे हाथ में, जो आप बता अच्छा, रहे हैं। ये वाली। हम्म और जो 4, 4:15 वाले के आसपास है तो वो मंगल छठे घर में आ जाता है उसमें। यस, उसमें मंगल छठे घर में है सर। अब देखो, हम्म, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अगर 2 में, 6 में, 8 में, 12 में अगर जी लग्नेश बैठा है, आपका लग्नेश क्या है, मेष लगन की कुंडली है तो मंगल हो गया लग्नेश। हाँ मंगल हुआ। तो हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी सही कह रहा है कि 2, 6, 8, 12 में अगर यानी आपके मंगल होगा तो आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ये नेत्र रोग के जो आई डिसेस है हमारा भाग, उसमें जी क्लियर लिखा हुआ है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बुक में। दूसरा सर। दूसरा ये कहता है सूर्य शुक्र दो, जी 6, 8, 12 में हो तो तब ये प्रॉब्लम आती है। अब सूर्य तो नहीं आ रहा लेकिन शुक्र आ रहा आपका। इस शुक्र आ कुंडली रहा में है, सेवा बता रहा इस कुंडली में शुक्र आ रहा, और जो कुंडली आप बता रहे उसमें मंगल आ रहा। ठीक है। हूँ। सर एक निवेदन तो करूँ छोटा सा। हाँ हाँ, बोलिए। सर जिसमें मंगल छठे घर में आ रहा है ना सर, हाँ, तो उसमें तो फिर लग्नेश बृहस्पति हुआ ना सर, क्योंकि वो 12 नंबर आ रहा है एक एक में। नहीं तो होता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इनमें से जो मैंने शर्तें बोली हैं, देखिए, सर 2, 6, 8, 12 में या तो शुक्र मिलेगा, 2, 6, 8, जी 12 में या तो लग्नेश मिलेगा, 2, 6, जी 8, 12 में या तो सूर्य मिलेगा आपको। ठीक है। तो सूर्य उसमें अष्टम आ गया होगा ना। नहीं, अष्टम सूर्य तो इसमें, हाँ सूर्य इसमें अष्टम है। फिर जिसमें मंगल 5वें में, जिसमें मंगल 6 में है उसमें सूर्य 8वें में है। हाँ, तो फिर 2 ग्रह तो हो ही गए आप। अच्छा सॉरी, ये तो नहीं है, खैर आपका गुरु है। ये तो यहाँ हाँ यहाँ गुरु है। सूर्य बन रहा है ना, हाँ उसमें भी यहाँ बन रहा सूर्य है, बन रहा है। उसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन जी रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है। अब सर सर। इसका इसका जब निचोड़ निकलेगा ना, तो मैं इसकी हाँ निशानियां निशानियां जब पूछूंगा ना, तो निशानी हाँ से कंफर्म हो जाएगा कि आपकी कुंडली कौन सी सही है ना। यस सर। यस ये सर। है। तो उस कुंडली को भी मैं बना के देख लूंगा। आपके पास मेरा नंबर है ही, पूछ लीजिए गुरुजी, कल को। हाँ हाँ गुरुजी, इन्होंने ना क्लास में ज्वाइन हो गए हैं ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर वहां पर ही कर लेंगे इनका कोर्स। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा, है ना। जी गुरुजी। सर अब आपकी लेफ्ट आई है या राइट आई है? सर मेरे 3 ऑपरेशन हुए हैं, तीनों ही राइट राइट आई के हुए हैं। नहीं, अच्छा 2 अच्छा ऑपरेशन अच्छा राइट आई के हुए हैं और तीसरा भी राइट का ही बता रहे हैं। हाँ लेफ्ट तो मेरी ओके है, सब सब डॉक्टर यही कह रहे हैं। मैं बाहर बाहर दिखाया, चेन्नई हाँ हाँ हैदराबाद सब जगह जाया। राइट में हाँ। प्रॉब्लम है, लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है सर, इसका कॉर्निया डैमेज बता रहे हैं। पहले तो सर मेरे मैं आपसे निवेदन करूं सर, 8 सितंबर 1994 में तो मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था मोतियाबिंद का। हाँ और 26 मई 2012 को मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ था ग्लूकोमा का। हाँ। और 6/12 अपने 2016 को मेरे ऑपरेशन हुआ था तीसरा ग्लूकोमा का, इसी आंखों के हुए हैं सब। अब अच्छा फिर अगला ड्यू भी इसी आंख का बता रहे हैं, उससे कॉर्निया डैमेज हो गया, तो कॉर्निया का प्रत्यारोपण होगा इसमें, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपने कोई जेम्स पहना हुआ है? कभी नहीं पहना। कभी नहीं पहना? नहीं सर। आप मेरे कहने से एक काम करेंगे? हाँ अब बताएं सर, आदेश करें। ये ये नग बहुत सस्ता है, ये सुच्चा मोती। ठीक है।
इसे ये 100 रुपए का आ जाता है, 100 जी 150 का आएगा। और इस वाली में पहनना आपने अनामिका में, रिंग फिंगर में, चांदी में। राइट हैंड में। हाँ, राइट हैंड में अनामिका उंगली में ये मोती अनामिका। पहन लीजिए आप। ठीक है। ठीक है। एक मैं आपको कल उपाय दूंगा, वो उपाय आप करिए। माता रानी सुख रखे। देखते हैं ऑपरेशन कब है। वो तो अपन चाहेंगे जब होगा ना सर, डॉक्टर तैयार है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप इसे उपाय को करके देख लीजिए। अगर आपको हम्म, फर्क महसूस होता है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करा लीजिए। क्योंकि लाल किताब हम्म, के जो उपाय हैं, कईयों को हम्म, तो ऐसा है कि चौथे दिन भी फर्क पड़ जाता है, और कईयों को 45 डेज लग जाते हैं, टाइम सवा लगता महीना है। तो मिनिमम है ना। तो मैं कल ठीक है। उपाय दूंगा आपको, आप उपाय करिए। आप देखिए हफ्ते 10 दिन में आपको खुद ही आपका मन बताने लगेगा, आपके मन में चेंजिंग आएगी, आपको आराम महसूस होगा, जो भी होगा, यानी आपको आभास हो जाएगा हम्म, कि मुझे फर्क पड़ने लग गया। तो मैं आपको कल उपाय दूंगा, और कल बात करेंगे तो मैं एक दो निशानी भी पूछूंगा आपसे, है ना। तो जी उसके जी जी बाद, जी। यानी कि हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो अपन तो बाकी ये, की बात कल करेंगे सर, ठीक। हाँ, फोन पे कर लीजिएगा। तो मैं कल जी आपका सर जी। देख के पूरा क्लियर कर दूंगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, आज तो मेरे पे करीब 12 सवा 12 बजे तो आपकी कुंडली आई। मैंने फटाफट ये देखो, ये कच्चे पेज जी पे जी। बना रखी है एक ना। गुरुदेव छोटा सा पूछ लूं कि मेरे कभी शुगर खानदान में किसी की नहीं रही, 3 पीढ़ी में। ये हाँ जब से मेरे गुरु की माँ दशा आई ना, हाँ और जो ऑपरेशन हुआ मेरा, तीसरा ऑपरेशन, जब से मेरे शुगर हो गई, पहले कभी नहीं थी मेरे। हाँ। तो गुरु शुगर देते हैं। हाँ इसीलिए। गुरु गुरु शुगर देते हैं। मधुमेह की बीमारी जो है ना, वो जी गुरु ही देते हैं। और 3 3 अधिक 4। गुरु जी आपको जो उपाय देंगे ना, हाँ गौरीशंकर जी, आप है ना वो एकदम अच्छे से कीजिएगा। आपकी ये बिल्कुल सब, करूंगा मैं। हाँ, आपके ये जो महादशा का भी प्रॉब्लम है, या आपके हम्म इसमें अंधी कुंडली भी का भी योग दिखा रहा है ऐसे, तो मैंने ऐसा नहीं हम्म, कि आप अंधे हो जाओगे, है ना। ये नहीं हो रही, इसमें कुंडली जी का वो रहता है, तो उसके जी वो मैम। निवारण हो जाएगा आपका, है ना, सब चीजों का, जी है ना, आप टेंशन मत लीजिए। जी, और अभी ना, अभी ग्रहण योग भी आ रहा है हम्म, फरवरी के महीने में, उसका भी उपाय जी ग्रहण में मैम। करा देंगे, हाँ ग्रहण में ग्रह उपाय का, करा देंगे। ताकि आपको ये जो तकलीफें हो रही हैं ना, वो जैसे जी छोटे उम्र में ही आपके पिताजी आप गुजर गए, तो वो भी, जी। हाँ, वो कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ में हुए नहीं, तो वो भी उपाय कर लीजिएगा हम्म, आप, ठीक है ना। जी गुरुदेव, वो जी गुरुदेव। वो तो इन्हें दिक्कत जो है, 7वें घर में सूर्य नीच के बैठे हैं इनके। हम्म सूर्य क्या है? पिता। तो इसलिए इन्हें पिता हम्म का सुख यानी कि कम मिला है। दूसरा, हम्म। एक चीज और बताऊं, आप क्या कह रहे थे, गुरु 12वें घर में है, हाँ आता है उस उस कुंडली। वाली में। नहीं अब सुनिए। गुरु नहीं सर, वो मीन राशि है उसमें, ये कह रहा हूँ। अच्छा, मीन राशि है। हाँ वो 12वें घर अच्छा में है। अच्छा अच्छा अच्छा, 12वें घर में मीन राशि। और हम्म, 3 और 3 अधिक 4। ठीक ठीक हम्म। ठीक ठीक। हम्म। चलो, इसे कल हल कर देंगे हम, चिंता ना करो आप। अच्छा ठीक। गुरुदेव, अच्छा गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। जी। अब कल्पना जी, आप बोलोगे कुछ या हाँ बढ़े वही आगे? नहीं नहीं, मैं वही आपको बोल रही थी कि मैं आपके, हाँ ये जो अभी कोर्स जो आ रहा है आपका जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, तो मैं उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं सर। हाँ, कर दीजिए कर दीजिए। जी गुरु जी। कल्पना कर जी दो। पेमेंट नहीं हो पा रही है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, तो आपने मैं कल हाँ नंबर। हाँ, हाँ मैं मेरा नंबर शेयर कर देती हूँ आपको, तो उस पर कर दीजिएगा। हाँ, या फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, तो पेमेंट हो ही नहीं पा हाँ रही है। हाँ, जी जी जी। ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आप लोग सभी को? हाँ, दिख गया। हाँ। सर का अभी ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये फुल कोर्स आ रहा है, इसके बाद में आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको कोई दूसरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। और इस कोर्स के अंदर जाने अपने स्वास्थ्य से ग्रहों के संबंध क्या है, और ये लाइव रहेगा हमारा, और कोई लाइव रहने वाला है। सर आप बताएंगे कि मैं बताऊं कोर्स का डिटेल? ये ये हमारा 5 दिन का कोर्स है, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो 6 दिन भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोर्स पूरा करके देंगे आपको, पूरा पढ़ाएंगे, उपाय भी देंगे, सब चीजें देंगे, हर ग्रह की प्रिडिक्शन देंगे। अब इसमें
ये ट्राइन कनेक्शन, ये ट्राइन कनेक्शन जो होता है, ये आप ये समझिए कि हाउस नंबर 159, हाउस नंबर 2, 6, 10, ठीक है। अब 159 को जब हम देखते हैं तो 159 हमारे हो गए अग्नि तत्व, 2, 6, 10 हो गए भूमि तत्व, 3, 7, 11 हो गया वायु तत्व, और 4, 8, 12 जल तत्व हो गए। तो ये चीजें आप ये देखिए कि ये ट्राइन कनेक्शन कहलाता है। 1/7 रूल, ये इसमें गलत हो गया था टाइप, 1/6, तो 1/7 जो रूल है, गुरुजी आपकी आवाज है ना थोड़ी वैसी हो रही है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसे डबल हो गया है। चलो मैं दूसरी जगह लगा रहा हूँ, 1 सेकेंड। जी गुरुजी। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। नहीं, वो इसे बंद आपके कर, पास में उसको बंद कर दीजिए, आपके पास में जो मोबाइल है ना उसको बंद कर दीजिए। मैम सर के 2 फोन ऑन है या फिर किसी ने डबल हाँ, किसी ने डबल वो कर डबल दिया, चालू उसकी कर वजह से रखा है इशू हो रहा है। एग्जैक्टली। जी सर। नहीं, सर के 2 फोन। एक मिनट सर, कर रहे हो आप, कर रहे हो, एक मिनट। सर मिनट हो गया। हेलो, हाँ जी अब सर। आ रही ना? जी सर, आ रही है। अब दूसरा रूल है हमारा 1/7। कल मैंने दिखाया भी था स्टूडेंट्स को, यानी कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि हमें चेक करनी है, कहाँ जा रही है, किस पे पड़ रही है, ठीक है। तीसरा रूल है हमारा 2/12 का। 2/12 में क्या होता है, हर घर से पिछले और अगले घर में बैठे हुए ग्रह आपस में यानी कनेक्टेड माने जाते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। अगर मान लिया आपका कोई ग्रह पहले घर में बैठा है तो वो दूसरे को भी कनेक्ट हो जाएगा दूसरे से, और 12 से, इसे बोलते हैं 2/12 का रूल, ठीक है। उससे अगला चौथा है हमारा डिग्री सिस्टम। डिग्री देख के हम ये बताएंगे कि ये ग्रह क्या करेगा, ठीक है ना। पांचवा है राहु केतु। राहु केतु कहीं भी होंगे अशुभ फल देंगे आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ये भी आपको यानी कि बताया जाएगा। वक्री ग्रह क्या क्या करेंगे, वक्री ग्रह जो वैदिक में पढ़ाया जाता है, वक्री, अस्त, अशुभ, नीच, वो सब चीज हम उसमें यानी कि आपको बताएंगे। अब ये चार चीजें हमारी, चार चीजें आ गई हैं। पेस, PACE, पी से पैलेसमेंट, ए से एस्पेक्ट, यानी कि 1/7, 1/7 का कनेक्शन जो है वो एस्पेक्ट में आ गया आपके, और कंजक्शन, ठीक है ना। यदि किसी घर में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हों तो इसे युति कहा जाता है, तो उसे कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक्सचेंज, यदि कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह की राशि में बैठा हो, है ना, और दूसरा ग्रह पहले घर की राशि में बैठ गया, तो इसे तो हम लाल किताब में कहते हैं साथी ग्रह बन गए हैं। तो इसमें हम बोलते हैं कि इन्होंने अपना घर एक्सचेंज कर लिया है, एक दूसरे के घर में बैठ गए हैं। वो क्या प्रभाव देंगे आपको, तो वो कभी भी गलत प्रभाव नहीं देते। अब 11वां नंबर है कुंडली में 12 भाव में खराब ग्रहों की उपस्थिति। सपोज करिए कि अगर छठे घर में शनि आ गया
तो ये क्या रोग देगा, क्या करेगा। छठे घर में गुरुदेव आ गए, शुगर दे देंगे तुरंत। 6, 8, 12 में अगर गुरुदेव आ गए तो ये शुगर, किडनी। केतु अगर साथ में आ गया तो 101% कह सकता हूं किडनी फेल है ऐसे जातक की। आप ये देखिए, मेरे छठे घर में गुरु आया था, और छठे घर में गुरु आते ही लीवर फैटी कर देता है। लीवर फैटी हो गया, बिल्कुल मीठा। मेरे यहाँ जरा घी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, घी दूध। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ये कह दिया था कि आपको बंद करना होगा। 2 महीने मैंने घी दूध नहीं देखा कैसा होता है। तो छठे घर में जब गुरु आते हैं, या किसी की लगन कुंडली में होगा, आप उससे पूछ लेना, उन्हें मीठा खाने का शौक होगा, तो हम उन्हें कहते हैं मीठा कम कर दीजिए, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी। एक चीज और है, 36 साल की जब उम्र होती है जातक की, कोई भी हो, 36 साल तक पहुंचेंगे तो 36 साल की उम्र के बाद जितने रोग है ना, वो ज्यादा, यानी के दुष्प्रभाव, ग्रह जो है वो रोगों के प्रति यानी के ज्यादा दुष्प्रभावित हो जाते हैं, दुष्प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। 36 साल की उम्र के बाद भी हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। 12वां, किस ग्रह से कौन सा रोग होगा या होता है, कौन सा ग्रह क्या क्या रोग देगा, ये सारी चीजें नोट कराई जाएंगी। ग्रहों के अंगों का, ग्रहों से अंगों का संबंध, कि ग्रह कौन कौन से ग्रह किस अंग से संबंधित है, हमें किसको यानी ठीक करके चलना है। और 51 रोग के मैं आपको रेमेडी लिखवाऊंगा। अगर चंद्र केतु की युति है तो क्या स्थिति बनती है, शनि अगर 7वें घर में है तो क्या देगा, ये सारी चीजें। छठे घर में जैसे केतु आता है, पथरी, अपेंडिस, कमर दर्द, टांगों में दर्द, रीढ़ की हड्डी, यूरिन इन्फेक्शन, माताओं बहनों की 5 डेज वाली प्रॉब्लम देता है। तो ऐसे ही मैं हर ग्रह का आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ये हमारा कोर्स है, ठीक है ना। जी गुरु जी। कोई भी कुंडली देखता है, कुंडली में ये एक चीज आपको यानी कि देखने का गुण आपको और मिल जाएगा कि हाँ भाई ये बीमारियां हैं, ये है। तो आप लिख भी सकते हो उसे कि हाँ भाई मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी किया हुआ है, हर ग्रहों से बिल्कुल मेल खाता है। हम बिल्कुल क्लियर बता देते हैं पहले ही। मंगल अगर किसी का अष्टम है तो मैं क्लियर कह देता हूं पाइल्स होगा, ये जरूर ले होगा। एक मिनट एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। तो ये स्थिति यानी आप तभी कह सकते हो कि जब आपने अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, तभी आप कह सकते हैं कि इन इन रोगों से आपको सचेत रहना है। तो ये हमारा कोर्स है। बताइए कल्पना जी आगे। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो 9 जनवरी 2026 को शाम को 4:30 बजे है। और इसका हमने जो प्राइस रखा हुआ है, वैसे तो इसका 5100 इसका प्राइस है, 5100, पर हमने कल 3200 आएगी पे, छुट्टी कल? हाँ 3200 पे नहीं तो फिर रखा हुआ है। छुट्टी कर 3200 लेना, में कल आराम कर ले। 3200 नहीं तो में फिर तुम रखा। मत आ, मैं तो कह रही हूँ कल छुट्टी कर ले, आराम कर ले। नीतू, बस थोड़ा। नीतू जी आपका, रितु जी, रितु जी ओके सॉरी। प्लीज। 32, हाँ 5100 इसका प्राइस है, पर हमने 3200 रखा है। पर आज शाम तक अगर जो भी 7 बजे तक इसका अगर पेमेंट करता है तो 2400 पे आप पेमेंट कीजिए। नहीं तो कल शाम के 7 बजे के बाद में, माने अगर 7:05 भी होगा ना, तो उसको 3200 ही करना है। नहीं तो 2400, 2400 रुपये उसको पे करके इस क्लास में आना है। इसका जी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर किसी को जीपे फोन पे करना है तो 9152937303, इस पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट आप, ये जो नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, जो नंबर है ना, 9152921307, इस पे आप इतना स्क्रीनशॉट शॉट भेज दीजिए। और अगर किसी को, कल्पना जी, हाँ कल्पना अगर, जी एक मिनट। कल हाँ क्या हुआ सबको मैं बता दूं, कल क्या हुआ, लिंक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो ये कल तक ही था 2400 रुपये, लेकिन मैंने हाँ कल ही इन्हें क्लास में ही, वेबिनार में ही मैंने कल्पना जी को कह दिया था कि कल को हमारा फिर वेबिनार होगा,
ये फीस बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। तो 7 बजे तक आपके पास समय है, जिसे भी ज्वाइन करना हो आप बिल्कुल हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, खुशी खुशी आइए। ठीक हाँ। है ना? और जिसको अगर बैंक डिटेल्स चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, चाहे पेमेंट रिगार्डिंग या कुछ भी है, तो आप ये जो नीचे नंबर जो लिखा हुआ है उस पर ना कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप आपको सुबह। कल्पना जी आपकी हाँ प्रॉब्लम सुनेंगी और आपको रास्ता बताएंगी क्या करना है। कल्पना जी इस पे जरा वो क्यूआर कोड डाल दीजिए, फोटो स्क्रीन फोटो ले लेंगे जिसे भी लेना डाल दिया होगा। है सर, डाल दिया है, डाल दिया। इसमें दिख नहीं रहा, इसमें थैंक यू आ रहा केवल। अच्छा, एक हाँ। एक है सर, एक है सर, कर। सर ये आया नहीं था क्या पहले? कल तो आया था। अभी आया? अब आ गया, अब आ गया। हाँ। तो ये आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है, शाम को 4:30 बजे इसका कोर्स होने वाला है ये, और 9 जनवरी को है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको 1 साल के लिए मिलेगी, और हमारे ऐप पे स्टार विजन का जो ऐप है उस पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और प्लस। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, हम आपको सर्टिफिकेट भी हाँ उपलब्ध सर्टिफिकेट, कराएंगे। हाँ हाँ सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप मिलेगा। सब मिलेगा। हाँ ठीक है उसको। ना? और करिए लगन से, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बैंक डिटेल भी शेयर कर देती हूँ उनके पास में। हम्म। गुरुजी अब जैसे मेरे को एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं आता कुछ भी, लाल किताब का तो मुझे नॉलेज है, तो उसमें कैसे बिल्कुल पता एक चलेगा? आप ये पहले सीख जाओगे, हाँ, उसमें भी घरों का ही हिसाब ये इसका कर पहले रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को बैंक डिटेल्स चाहिए पूरा हिसाब से तो। और आपको जीपे फोन पे अगर गूगल पे करना है तो 9152937303। और आपको रश्मि जी, हाँ, और रश्मि जी मैं आपको बैठा हूँ, चिंता मत करिए। आप हाँ बिल्कुल समझेंगे, समझाऊंगा आपको। आप मेरी पुरानी स्टूडेंट भी रही हैं, मेरी बहन है, चिंता मत करिए। ठीक और है? हाँ, आपको कुछ भी गुरुजी वो तो प्रॉब्लम है पता है। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। इस कांटेक्ट नंबर पे नीचे दिए हुए हैं ना, उस पर आप स्क्रीनशॉट कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है आपका वो व्हाट्सअप कीजिए, आपको विदिन ½ एन आवर या 2 आवर्स के अंदर आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी राधे सर आप। राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं मंजू बिस बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ पर एक्सिस बैंक नहीं है और मैं गुरुजी के अकाउंट में जमा करा सकती हूँ? जी जी जरूर करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। एक मिनट सर, आप हैंड रेस कीजिए। एक गुरुजी आपकी लाल किताब चाहिए। आप मुझसे हाँ एड्रेस आप भेज हाँ दीजिए, मैं भेज दूंगा। हाँ आप कांटेक्ट कर ठीक है। लीजिए, आपको मिल जाएगा। हाँ जी, वो तो मैंने देखी हुई है, मंगवानी है बस आपसे। भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं कल ही कोरियर करवा दूंगा। ठीक है। अभी कल्पना आप। जी अभी हमारी है क्लास 2:30 बजे आज? हाँ हाँ नहीं बिल्कुल है? है। है। ठीक है। टेंशन मत लीजिए। इतने आप नहीं चाय नहीं, नाश्ता टेंशन नहीं करिए। है। उस्मा हमारा जी। खाना लंच हो उस गया। साढ़े हाँ बारह लंच। बजे लंच हो गया। हो गया अच्छा अच्छा लंच। अच्छा अच्छा। साढ़े चाय वाय, बारह को ही कर लेते। चाय वाय पीनी हो पी सकते हैं, पी लीजिए, फिर क्लास चालू करते हैं 2:30 बजे, है नहीं ना? नहीं, आराम से। आराम से गुरुजी, आप भी खा लीजिए थोड़ा। नहीं कल्पना जी नहीं, भी खा लेगी हम थोड़ा। भी फिट हैं बिल्कुल। ठीक है? ठीक है। ठीक है कल्पना जी। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है सर से, बात करनी है किसी के? वही मैम मेरे को पूछना था, लाल किताब का तो आता है लेकिन ये जो वक्री दृष्टि है इन चीजों का इतना नॉलेज नहीं है, तो सर ये सारा बताएंगे क्या? हाँ हाँ या बिल्कुल। डेफिनेटली। वक्री उसे ही बोलते हैं, देखो वैदिक में वक्री उसे ही बोलते हैं कि जो अशुभ प्रभाव दे रहा, नीच घर में बैठा है। वो सारी चीजें मैंने, देखो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, है ना? मैंने ये देखो, ग्रहों के शुभ घर ये हैं, ठीक है? और ग्रहों के अशुभ घर ये हैं। ये पूरा कोर्स पहले ही बना दिया जो बोर्ड वाला है। बाकी तो मैंने आपको वैसे पढ़ाना है, पूरा नोट कराना है। ये सब अशुभ ग्रह हैं। हमें ये देखना है कि जो मान लिया सूर्य 6 7 8 में बैठा है, तो ये गलत प्रभाव देगा, क्या बीमारी देगा, वो मैं आपको नोट कराऊंगा, है ना? बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना। ये बिल्कुल नियम बने हुए हैं।
सूत्र हैं इसके। ऐसा नहीं है कि आप वक्री ढूंढते रहो कुंडली में, कहाँ वक्री है, किसे वक्री बोलना है। वो मैं सब नोट करा दूंगा। आपके पास ऐसा एक तालिका बन जाएगी। ये तालिका देख के आप कुंडली प्रिडिक्ट करिए। 2-4 कुंडली करेंगी तो सीख जाएंगी कौन से घर में क्या करता है। जैसे अब बुध है, बुध 3 में 8 में, 3 में बद्ध हो जाता है बुध। 8वें घर में, 12वें घर में बुध बिल्कुल नीच का होता है, जिसे वैदिक में वक्री बोलते हैं। कई लोगों को, मेरी क्लास की पुरानी स्टूडेंट भी हैं और अभी जो पढ़ रही हैं वो भी बैठी हैं, उन्हें पता होगा हम 12वें बुध में ये पहनाते हैं, स्टील का छल्ला। क्यों रश्मि जी, बताया आपको? जी गुरुजी। फिर बिल्कुल हर चीज बिना का जोड़ का छल्ला। आप जो क्वेश्चन करेंगे हर एक का जवाब देना मेरा दायित्व बनता है, मैं दूंगा उसका जवाब। वो तो कोई पता है ऐसे गुरुजी, आप घबराने की बात नहीं जी है, उष्मा ठीक जी है? हर कोई बोलिए, क्वेश्चन आपको का क्या जवाब देते प्रॉब्लम हैं, है? हर किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं। सर इनकी, हाँ, हाँ नहीं, उष्मा जी, मेरे को वही पूछना था कि जो हम्म। विटिलिगो विटिलिगो बोलते हैं ना ल्यूकोडर्मा, वैसे व्हाइट पैच सफेद दाग बोलते हैं। मेरी लड़की को 5 साल की हुई तभी ये फोरहेड पे आया था, तो वो कौन सा प्लेनेट का दुष्प्रभाव होता है? वो तो चंद्र से आता है। आपके उनकी कुंडली भी तो भेजी है आपने, मुझे जरा टाइम मिल जाए देख दूंगा, आप चिंता मत करिए। नहीं, वो नहीं, वो मेरा हस्बैंड की है। इसका तो चंद्र अच्छा शनि अच्छा। का आपने उपाय बताया है ना। गुरु हाँ हाँ। चंद्र शनि तीसरे हाउस में है, तो जी जी। आपने 3 कुत्ते का बोला था, नहीं तो आलमंड वाला बोला था कि आप हाँ, जो साबुत बादाम है कपड़े में, काले कपड़े में रखना है 300 300 ग्राम। ग्राम साबुत तो बादाम वो लेने तो हैं मैंने किया काले है, कपड़े में। हाँ, काले कपड़े में, तो हाँ, वो वो रोग ना मैंने रख दिया जो है। है वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आप करिए तो उपाय। हाँ, मैं उसका आगे नहीं बढ़ रहा है। 10-15 साल से मैं होम्योपैथी कर रही थी, अभी हाँ 4 साल से नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे का ऐसा है, उल्टा पिगमेंट शुरू हुआ है। मैं ठीक, उसका रुद्राक्ष थेरेपी करवा रही हूँ, रुद्राक्ष का पानी पीती है वो। वो भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा है। 5 मुखी रुद्राक्ष लाके रात को डाल दीजिए पानी में, सुबह पिलाइए बालिका को, वो भी हाँ, फर्क हाँ, डालता है। वो, हाँ, हाँ, रुद्राक्ष ठीक क्या है, है? वो भी तो शिव का है। शिव क्या है? चंद्र। शिव का। बिल्कुल प्रभाव हम्म। डालेगा, जरूर डालेगा वो। ठीक है फिर कल्पना हाँ, जी। राधे ठीक है, राधे ठीक है, राधे सर। धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे प्रियंका, सर कैसी हो? सर, ठीक है सर। सर एक जी। क्वेश्चन पूछना था। सर हाँ। जैसे आपकी ये बुक थी लाल किताब की, वैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी कोई बुक है आपके पास नहीं, लिखी है? मेडिकल की कोई नहीं है। अच्छा, इससे तो बड़ा हेल्प मिल रही है ना, इसलिए हम पूछ रहे थे भी इसकी अगर मैं हो तो। सारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सारे सूत्र लिखाऊंगा आपको, चिंता मत करिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सर पर अभी तो कर नहीं सकते सर, एक कोर्स कर रहे हैं हम ना, इसीलिए वो टाइम फिर वो सारा दिन उसी में जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट टाइम करना है हमने कोर्स। कोई ये है बात प्रॉब्लम। नहीं, जब मर्जी जब इच्छा हो आपकी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसीलिए ठीक है। पूछ रहे थे भी कोई बुक वगैरह है तो हम्म। पहले पढ़ के फिर बाद में कोर्स करेंगे तो अच्छा लगेगा वो, हाँ हाँ। सर क्योंकि ने ये चलो। वैदिक ना अभी पूरा सीख रहे। कंटेंट्स बनाया है, मैंने बहुत सारे ना उनके अनुभव से लेके, है ना, और बहुत अभी उनके हम्म। 32 साल का एक्सपीरियंस है, 3 दशकों से वो उन्होंने इसी चीज का ही डीपली गया हम्म रिसर्च की हुई है, तो उन्होंने अपने खुद के सूत्र बनाए हैं, तो वो सूत्र हम्म वो हम्म। लिखवाते हैं, लिखवा के लेते हैं। और आपको तो पता है सर का नेचर कि वो हर एक चीज वो तो लिखते है हैं ही, ताकि हाँ, इसीलिए सूरत की प्रियंका ने कहीं ना कोर्स किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। प्रियंका ने कोर्स भी किया मेरे मेरे पास। हाँ जी, 2 किए हैं एडवांस हमने। का किया है, दो 2 कोर्स हाँ किए जी। हैं। हाँ सुपर जी। 30 भी किया है और हाँ जी। बेसिक हाँ का जी। भी किया, लाल हाँ किताब का जी। मेरे हाँ से जी। किया हुआ है। उन्हें पता है इसीलिए मेरे बारे में, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या वो करता तो हूँ, है सब ही, वो तो है, वो सब तो है पता ही है ना। उन्हें। अब नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, अभी कर रहे हैं ना एक कोर्स हम, तो फिर कोई बीच बात में। नहीं, कर लो, कोई बात नहीं, कर लेना, कोई ठीक दिक्कत नहीं, है, ठीक है। जल्दी लेके आना सर फिर। हाँ जी। हाँ। वो भी कोर्स ठीक हमारे प्लेटफॉर्म पे ही कर रही है, रौनक मिश्रा सर है, से कर रही है। हाँ वही। चलो वही। ठीक है। ठीक है जी, राधे ओके राधे ओके सर। ओके, चलो राधे राधे। मैम राधे ढाई राधे। बजे वाली क्लास है आज के नहीं? हाँ है। ठीक है है ना? कल्पना जी। एक तो मिनट गुरुजी, एक मिनट। जय कल्पना श्री, जी। हाँ मैं इधर ही हूँ सर, आपको देख रही हूँ। जय श्री महाकाल गुरुजी, और सभी को राधे राधे। जय श्री हाँ जी महाकाल, सत कल्पना श्री जी, अकाल। जय श्री महाकाल। एक मिनट कल्पना जी। यस। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कल्पना जी, जी जी बोलिए। ये मैं पेमेंट अगर अभी करूँ तो स्क्रीनशॉट किस में, इसी में भेज दूँ, किस में भेजूँ? नहीं, लिंक पर नहीं भेजना है, आप मुझे पर्सनल उस पर भेजिए, आप उस पर पेमेंट कीजिए, ठीक है? ठीक है। ओके। आपको नंबर चाहिए?
मैं वापस से नंबर तो निकाल उसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, 95 वाला ना, हाँ हाँ ये वो आपका नंबर ही है वो। यस 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 ओके। आपको कुछ भी ठीक है, ठीक प्रॉब्लम है किसी भी चीज के लिए रिलेटेड, तो आप, मैं सॉल्व कर दूंगा आपका इशू, है ना? ओके, ठीक है। थैंक यू। जय वेलकम। श्री महाकाल, राधे राधे। जय